आज पढ़ेंगे विलियम बेटिक के बारे में। तो पूछेगा, विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बने? तो ये होगा चार्टर एक्ट 1833। पूछेगा, विलियम बेटिक किस एक्ट के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने? तो चार्टर एक्ट 1833। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में। किसके सहयोग से? तो राजा मोहन राय के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो राजा मोहन राय के सहयोग से। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। विलियम बेटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है। फिर ठगी प्रथा का दमन हुआ 1830 में। ठीक है, ठगी प्रथा का दमन हुआ 1830 में कर्नल एस्लिमैन के सहायता से। कर्नल एस्लिमैन की सहायता से। कर्नल एस्लिमैन की सहायता से। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेटिक। फिर पूछेगा, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो 1829 में। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेटिक। ठीक है। फिर पूछेगा, ठगी प्रथा का दमन कब हुआ? 1830 में। किसके सहायता से? तो कर्नल एस्लिमैन और विलियम बेटिक। कर्नल एस्लिमैन और विलियम बेटिक। जो ठग थे वो देवी काली की पूजा करते थे। ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग देवी काली के पूजा करते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाया। विलियम बेटिक ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाया। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाया। आधुनिक शिक्षा का जनक विलियम बेटिक कहा था। आधुनिक शिक्षा का जनक विलियम बेटिक कहा था। आधुनिक शिक्षा का जनक विलियम बेटिक कहा था। आधुनिक शिक्षा का जनक विलियम बेटिक को कहा जाता है। 1835 में विलियम बेटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1835 में विलियम बेटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। फिर एक बार ऊपर से आती। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिक किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में। किसके सहयोग से? तो राजा मोहन राय के सहयोग से। ठीक है। ठगी प्रथा का अंत 1830 में। किसके सहायता से? तो कर्नल एस्लिमैन की सहायता से। ठग देवी काली के पूजा करते थे। ठीक है। फिर कन्या भ्रूण हत्या पर रोक किसने लगाया? तो विलियम बेटिक। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक किसने लगाया? तो विलियम बेटिक। आधुनिक शिक्षा के जनक विलियम बेटिक। आधुनिक शिक्षा के जनक विलियम बेटिक। 1835 में बेटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1835 में विलियम बेटिक कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन आया, जो शिक्षा के लिए लाया गया था। लॉ कमीशन शिक्षा के लिए लाया गया था। लॉ कमीशन शिक्षा के लिए लाया गया था। मैकाले की अध्यक्षता में लॉ कमीशन आया, जो शिक्षा के लिए लाया गया था। ठीक है। इसके समय में, विलियम बेटिक के समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन था। क्या था? सदर अमीन था। विलियम बेटिक के समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था। सदर अमीन का था। विलियम बेटिक के समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद तो सदर अमीन का था। सदर अमीन। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। ठीक है। एगो ऊपर पढ़े भ्रूण हत्या, नीचे शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा धर्म, लिंग, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोक नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है।
1833 के चार्ट पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा धर्म, लिंग, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोक नहीं लगाया जा सकता है, तो चार्टर एक्ट 1833। और ये चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ इसे भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस के मत्स्य मुक्तिदाता मत्स्य मेडकॉफ। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता तो मत्स्य मुक्तिदाता मत्स्य मेडकॉफ। मत्स्य मुक्तिदाता मत्स्य मेडकॉफ। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता मेडकॉफ को कहा जाता है। प्रेस अधिनियम 1835 आया था। इसके समय में प्रेस अधिनियम 1835 आया था। इसके समय में प्रेस अधिनियम 1835 आया था। इसके समय में प्रेस अधिनियम 1835 आया था। ठीक है, एक बार और रिवीजन। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक किस एक्ट के द्वारा? 1833 के एक्ट के द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किसके सहयोग से? तो राजा मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, ठगी प्रथा के दमन 1830 में किसके सहायता से? तो कर्नल स्लीमान। ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग देवी काली के पूजा करते थे। कन्या भ्रूण की हत्या पर रोक किसने लगाया? तो विलियम बेंटिक। आधुनिक शिक्षा के जनक? तो विलियम बेंटिक। आधुनिक शिक्षा के जनक? तो विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की? 1835 में। विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की? 1835 में। लॉ कमीशन किस लिए लाया गया था? तो शिक्षा के लिए। लॉ कमीशन किस लिए लाया गया था? शिक्षा के लिए। लॉ कमीशन किसके लिए लाया गया था? तो शिक्षा के लिए। विलियम बेंटिक के समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन था। क्या था? सदर अमीन। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। पूछेगा किस एक्ट के द्वारा धर्म, लिंग, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोक नहीं लगाया जाएगा? तो 1833 के चार्टर एक्ट। फिर चार्ल्स मेडकॉफ, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ। प्रेस अधिनियम 1835 आया था इसके समय में।